गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से आज मैं आपको होम साइंस बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ, बाल विकास। इसमें जो हमारा टॉपिक पिछली वीडियो में चल रहा था हम उसको वही कंटिन्यू रखते हैं कि गर्भावस्था की कठिनाइयाँ, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो आज हम इसमें आपको बताते हैं कि गर्भपात क्या होता है, गर्भपात कितने प्रकार का होता है और ये किन कारणों से होता है। तो सबसे पहले बताती हूँ गर्भपात क्या है। तो गर्भावस्था जिसको कहते हैं गर्भपात क्या है, इसको हम मिसकैरेज भी कहते हैं। तो गर्भपात वह अवस्था है जिसमें शिशु की पूरी तरह विकसित नहीं होता है, जिसमें शिशु पूरी तरह विकसित नहीं होता है और जिससे बाहरी वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर जीवन में असमर्थ रहता है। गर्भपात सामान्यतः 6 महीने से पहले ही होता है या 2 महीने से 6 महीने के बीच में शिशु जन्म को गर्भपात कहते हैं। इसके पहले मैं जो अपरिपक्व जन्म का मैंने आपको बताया था उसमें तथा गर्भपात में पर्याप्त अंतर है। अपरिपक्व जन्म 6 महीने के बाद होता है और शिशु शारीरिक रूप से पूरा विकसित नहीं हो पाता है और जन्म के बाद उचित देखभाल से उसके जीवित रहने की पूरी आशा होती है, जबकि गर्भपात में शिशु शारीरिक रूप से पूरा विकसित नहीं होता और जन्म के बाद जीवित नहीं रह पाता है। जन्म के बाद जीवित नहीं रह पाता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अपरिपक्व जन्म क्या होता है। अपरिपक्व जन्म में शिशु 6 महीने के बाद 6 महीने में यदि जन्म लेता है तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, उसके शरीर का विकास ठीक से नहीं हो पाता, लेकिन उसको आगे जीवन जीने का उसको यदि हम उसके साथ मेहनत करें, उसका पालन पोषण ठीक तरीके से करें, उसका ख्याल रखें तो आगे जीवन जीने की उसकी आशा बनी रहती है। लेकिन गर्भपात में यही होता है कि 2 से 6 महीने के पहले ही 5वें माह तक जो शिशु जन्म लेते हैं वो आगे का जीवन नहीं जी पाते हैं। ये कहलाता है गर्भपात। गर्भपात के कारण क्या है मैं बता देती हूँ। तो कारण होते हैं कि स्त्री का शारीरिक रूप से अधिक कमज़ोर होना। जो स्त्रियाँ शारीरिक रूप से अधिक कमज़ोर होती हैं उनका गर्भपात मिसकैरेज हो जाता है, या स्त्री का एनीमिया रोग से पीड़ित होना, या संतुलित व पौष्टिक भोजन की कमी। RH तत्व, जो RH तत्व है इसका वर्णन मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। गर्भाशय में ट्यूमर का हो जाना या गर्भाशय में कोई संक्रमण हो जाना, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ का होना, या भ्रूण का विकृत होना, गर्भ में एक साथ 2 बच्चों का विकसित होना, ये भी गर्भपात का कारण बन सकता है। गर्भकालीन अवस्था में तीव्र संवेगात्मक आघात, मतलब गर्भावस्था के समय कोई भी आप रोग से संक्रमित हो गए हैं या आप किसी चीज़ को लेकर चिंतित हैं अधिक, दुर्घटना के साथ यदि कोई दुर्घटना हो जाती है या आपके गर्भाशय पे चोट लग जाती है तो भी आपका गर्भपात हो सकता है। गर्भकालीन अवस्था में तीव्र एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करना, यदि स्त्री गर्भवती है तो वो ज़्यादा से यदि वो हाई पावर की दवाइयाँ ले लेती है, ज़्यादा एंटीबायोटिक, तो भी गर्भपात होने का ये कारण बन सकता है। इसके लक्षण क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ कि लक्षण गर्भपात का कारण कोई भी हो, लेकिन गर्भपात की शुरुआत अवस्था में अधिक लक्षण देखकर पहचान जाना जा सकता है कि उचित उपचार के साथ उसे रोका भी जा सकता है। गर्भपात की शुरुआत अवस्था 2 प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं इसमें कि पहला होता है पेड़ू के निचले भाग में दर्द। जो पेड़ू का जो हमारा पेट का निचला भाग होता है उसमें तीव्र दर्द होने लगता है और योनि से रक्तस्राव, योनि से ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है। गर्भपात की प्रारंभिक अवस्था में कमर व पेड़ू में पीड़ा का अनुभव होता है। ऐसी अवस्था में चिकित्सक से परामर्श लेकर दवा ले लेनी चाहिए और पूर्ण विश्राम करना चाहिए। यदि प्रारंभिक अवस्था में दर्द को सामान्य कहकर टाल दिया जाता है तो यह स्थिति आगे बढ़कर योनि से रक्तस्राव को जन्म देती है। पहले योनि से हल्का हल्का रक्तस्राव होता है। इस अवस्था में यदि तुरंत उपचार किया जाता है तो गर्भपात को रोका जा सकता है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो रक्तस्राव के जरिए धीरे धीरे बाहर पूरा निकल जाता है। किंतु यदि थक्के सहित
यदि थक्के सहित रक्तस्राव होने लगे, कि थक्के के जैसा रक्तस्राव हो, कि थोड़े थोड़े रक्त के थक्के आपके योनि से स्राव हो रहे हैं, तो ये गर्भपात, इसको रोका नहीं जा सकता। फिर अब जान लेते हैं हम गर्भपात के प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है। तो आप बोर्ड पे जो फर्स्ट हेडिंग देख रहे हैं वो लिखा है भयपूर्ण गर्भपात जिसे कहते हैं। तो इसमें जब योनि से रक्त बहने के साथ साथ पेड़ू के निचले भाग में भी दर्द होता है, तो यह भयपूर्ण गर्भपात का संकेत होता है, जिसे बिस्तर पर पूर्ण आराम करके रोका जा सकता है। क्योंकि रक्तस्राव का तात्पर्य यह नहीं कि गर्भपात होगा ही। यदि रक्त की थोड़ी सी मात्रा भी दिखाई दे तो चिकित्सक से परामर्श करा के दवाई या इंजेक्शन आदि लेकर उस समय गर्भपात को रोका जा सकता है। सेकेंड हेडिंग आप जो देख रहे हैं वो है अनिवार्य गर्भपात, इनविटेबल अबॉर्शन। इस प्रकार के गर्भपात को नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि इसमें योनि से तीव्र तेज रक्तस्राव थक्के के रूप में आता है। साथ ही गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन के कारण तीव्र पीड़ा होती है, जिससे ग्रीवा फैल जाती है और अविकसित भ्रूण बाहर आ जाता है। ऐसी अवस्था में चिकित्सक को दिखाकर उचित परामर्श लेना चाहिए। लेकिन यदि ये अवस्था बनती है अनिवार्य गर्भपात की, तो इसमें गर्भपात को रोका नहीं जा सकता। थर्ड जो हेडिंग आप देख रहे हैं वो है अपूर्ण गर्भपात, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। जब अनिवार्य गर्भपात के समय अपरा का कुछ भाग गर्भाशय में रह जाता है, यानी आपका पूरा गर्भपात हो चुका है, उसका कुछ अंश, कुछ टुकड़े आपके गर्भाशय में रह गए, तो उसे अपूर्ण गर्भपात कहते हैं। अपूर्ण गर्भपात स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि यदि कुछ भाग गर्भाशय में रह जाता है तो वह अंदर ही अंदर गर्भ में सड़ने लगता है, जिससे शरीर में जहर फैलने की संभावना बढ़ जाती है। और जब अनिवार्य गर्भपात हो तो चिकित्सक को दिखाकर गर्भाशय की पूरी सफाई करवा देनी चाहिए, जिससे गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य कोई हानि ना हो। फोर्थ हेडिंग जो आप देख रहे हैं वो है पूर्ण गर्भपात। तो पूर्ण गर्भपात कंप्लीट अबॉर्शन जिसे कहते हैं, जब गर्भपात के बाद दौरान तीव्र पीड़ा के साथ गर्भाशय के संपूर्ण व्यर्थ पदार्थ बाहर खुद निकल जाते हैं और निकलने के बाद पीड़ा व रक्तस्राव, दर्द और रक्तस्राव दोनों बंद हो जाते हैं, तो उसे पूर्ण गर्भपात कहते हैं। इस प्रकार के गर्भपात में गर्भाशय की सफाई स्वतः ही हो जाती है, खुद ब खुद हो जाती, लेकिन फिर भी गर्भपात के बाद गर्भवती को किसी कुशल चिकित्सक को दिखाकर इस बात की संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि गर्भपात पूर्ण हुआ है या नहीं, जिससे कि भविष्य में कोई कठिनाई ना हो और गर्भाशय में कोई भी संक्रमण ना फैले। फिफ्थ हेडिंग जो आप देख रहे हैं बोले है चिकित्सीय गर्भपात। चिकित्सीय गर्भपात में जब गर्भाशय में पूर्ण किसी कारणवश ठीक प्रकार से वृद्धि नहीं करता है या उसके विकसित होने से गर्भवती स्त्री की जान को खतरा हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में चिकित्सक माँ या शिशु की स्वस्थ रक्षा हेतु स्वयं ही गर्भपात कराने की सलाह देते हैं। ऐसे चिकित्सक गर्भपात कहते हैं, इसे चिकित्सक गर्भपात कहते हैं। यदि स्त्री गर्भवती है और उसके बच्चे का विकास हो रहा है शरीर में, या विकास होने में कोई रुकावट आ रही है जिससे माँ की जान को खतरा हो जाता है, तो डॉक्टर जो होते हैं वो खुद ही अबॉर्शन कराने की एडवाइस देते हैं। इसे गर्भपात के कोई लक्षण पूर्व में नहीं होते, केवल परिस्थितियों को देखते हुए भ्रूण को गर्भ से बाहर निकालना पड़ता है। इसे कहते हैं चिकित्सक गर्भपात। इसका उपचार ये है कि यदि गर्भपात की संभावना है तो गर्भवती को पूर्ण विश्राम करना चाहिए। यदि उसका गर्भपात हो गया है तो चिकित्सक को दिखाकर गर्भाशय की पूरी सफाई करवा देनी चाहिए। यदि पहली बार गर्भधारण पर स्त्री को गर्भपात है, यदि स्त्री पहली बार माँ बनी है और उसका गर्भपात हो गया है, तो दोबारा गर्भधारण करने पर शुरुआत में ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। गर्भपात के बाद 5 से 10 दिन तक स्त्री को पर्याप्त विश्राम करना चाहिए, क्योंकि गर्भाशय की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। गर्भपात में रक्तस्राव होता है, अतः गर्भपात के बाद स्त्री को गर्भवती स्त्री के समान ही
संतुलित व पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। तो ये हो गया हमारे गर्भपात के प्रकार व कारण एवं लक्षण। अब जैसे नीचे हेडिंग लिखी हुई है गुर्दे के संक्रमण के लक्षण व उपचार। यदि गुर्दे में संक्रमण हो जाता है, किडनी इन्फेक्शन, तो उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं और उसका क्या उपचार होता है। तो गर्भावस्था में गर्भाशय के दबाव के कारण गर्भवती स्त्री के मूत्राशय तथा मूत्र की थैली तथा मूत्र नलिकाओं में परिवर्तन आ जाता है। वे पहले ही अपेक्षा अधिक फैल जाती हैं, जिससे मूत्र मार्ग द्वारा गुर्दे की संक्रमण की संभावना रहती है। कभी कभी अधिक देर तक मूत्र को रोकने से भी संक्रमण हो सकता है। गुर्दे का संक्रमण गर्भवती तथा शिशु दोनों के ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि गर्भकालीन अवस्था में शरीर की चयापचय दर अधिक हो जाती है, जिससे व्यर्थ पदार्थ मूत्र के साथ अधिक मात्रा में निकल जाता है। गुर्दे का संक्रमण होने पर यह ठीक से शरीर से विसर्जित नहीं हो पाता। इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं कि गुर्दे के आसपास सूजन व दर्द होने लगता है, पीठ में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है, ठंड लगना व कपकपी सी होने लगती है, तेज लगातार उल्टियाँ होने लगती हैं, तेज बुखार का आना या मूत्र की मात्रा का कम होना, मूत्र त्याग करने में दर्द होना, पीड़ा होना और मूत्र के साथ साथ रक्त का आना, ये होते हैं गुर्दे के संक्रमण। इसका उपचार ये है कि गुर्दे का संक्रमण उचित उपचार के अभाव में तीव्र रूप धारण कर सकता है। यदि गर्भवती स्त्री को पर्याप्त रूप से विश्राम करने दें, अधिक जल उसको पीने दें, अधिक पानी जितना हो सके गर्भवती स्त्री पानी पिए यदि उस गुर्दे का संक्रमण हो गया, और पर्याप्त विश्राम करें और तथा दूध या अन्य तरल पदार्थों की मात्रा उसकी बढ़ा दें, हल्का और सुपाच्य भोजन दें, शरीर में जल की कमी को ना होने दें। यदि बार बार उल्टी भी हो रही हैं तो तरल पदार्थ मुंह से ना देकर शिराओं द्वारा यानी बॉटल द्वारा उसको दिया जाए। चिकित्सीय परामर्श से दवा लेकर उचित दवाइयों को भी दें। तो ये हो गया हमारा गुर्दे का संक्रमण। ये वाली हेडिंग जो चल रही थी कंप्लीट हुई। आगे न्यू वीडियो में बताते हैं हम आपको रक्तहीनता क्या होती है और RH तत्व के बारे में।